उसको हम निलंबित कर देंगे और ये जो हम लोग पूरा आदिवासी समाज है चुपचाप बैठेगा? नहीं, हमारा समाज चुपचाप नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो भाई है सरकारी नौकरी में होते हुए सरकार से इस प्रकार से अन्याय के ऊपर प्रश्न पूछने के लिए एक बड़ा जिगर चाहिए। और हमारा ये भाई इतने ही बड़े जिगर वाला है कि अपनी सरकारी नौकरी को भी दांव पे लगा के प्रश्न पूछता है कि हमारे समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो प्रशासन चुप क्यों बैठता है? हमारे समाज के आदिवासी लोगों को मारने के लिए हर रोज़ ये जो नए प्रकरण कर रहे हैं, कई नदियों में प्रदूषित जल छोड़ करके हमारे वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जल जंगल को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसी प्रकार हमारे समाज के लोगों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आप सभी जान लीजिए, जिनको भी लगता है कि वो इस प्रकार की करतूतें करके हमारे समाज के लोगों को ख़त्म कर देंगे या हमारे समाज को समाप्त कर देंगे, तो मैं कहना चाहती हूँ जब आप लोग जितना जुल्म करेंगे हम लोग भी उतनी ही ताकत से उठेंगे और ज़्यादा जोश से आएंगे और हर अन्याय का इसी प्रकार लड़ करके हम न्याय मांगेंगे और इस प्रकार जुल्म सहन नहीं करेंगे। और मैं हमारे नितेश अलावा भाई के लिए जोहार पेश करती हूँ, क्योंकि हमारे नितेश अलावा भाई जो है इतने बड़े जिगर वाले हैं। उनको मालूम है, उनका ये भी कहना था कि मैं ऐसी सरकारी नौकरी को लात मारता हूँ जो मुझे मेरे समाज के अन्याय के विरोध में बोलने से रोके। और इसीलिए मैं मेरे नितेश भाई अलावा के समर्थन में आज यहाँ पर आई हूँ। सब मुझको कह रहे थे कि मत जाओ, बहुत से काम हैं, आज रविवार है, बच्चे कह रहे थे घर पे रहो। लेकिन जब मैंने कहा कि ऐसे जो शेर होते हैं ये अपने आदिवासी समाज के भाई होते हैं जो अपनी बहनों को बचाने के लिए अपना घर परिवार और अपनी नौकरी तक दांव पे लगा देते हैं, ऐसे भाई के समर्थन में अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? सब लोग रविवार मनाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, परिवार के साथ बिताएंगे, लेकिन क्या अपने भाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई आना चाहेगा? इतने सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, आज भले सोच रहे हैं कि हम सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि सरकारी नौकरी कब तक रहेगी आपके पास? ये सिर्फ तब तक है जब तक हमारे आदिवासी शेर भाई हों इतनी दबंगता से आवाज़ उठाएंगे, आप लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमारे ये भाई हों नहीं रहेंगे उस दिन रहेगी क्या आपकी सरकारी नौकरी? नहीं रहेगी। इसीलिए अभी भी जाग जाओ। सरकारी नौकरी तब तक ही है जब तक आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज बचेगा नहीं तो तुम्हारी नौकरियां कहाँ से बचेगी? लड़ने वाले लोग नहीं होंगे तो कहाँ से आप लोगों के लिए नए आयाम खुलेंगे? ना तुम्हें बिजनेस करने दिया जा रहा है, ना तुम्हें जंगल में रहने दिया जा रहा है, ना तुम्हें तुम्हारे खेत में रहने दिया जा रहा है। आज हर जगह देखिए आप, नेमावर में परिवार को हटा दिया, जिंदा गाड़ दिया हमारी बहनों को, लेकिन बाकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारा समाज हर किसी के अन्याय के लिए हमेशा खड़ा हो जाता है। किसी के वहाँ पे किसी की हत्या कर दी, किसी ने और कोई प्रकरण कर दिया तो हमारा समाज हमेशा खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत देश का निवासी है, ये सोच के हम हमेशा हमारे हर साथी के संघर्ष में साथ में रहते हैं। लेकिन आदिवासी समाज के ऊपर जब भी ऐसा कुछ होता है कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज के ऊपर हुआ है। क्या वो इंसान नहीं है? मैं पूछती हूँ, क्या वो इंसान नहीं है? अगर इंसान है तो उस प्रकार की मानवता दिखानी होगी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। परंतु आदिवासी समाज के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ ज़रूर बनो। इसी के लिए जितने भी आदिवासी समाज के अधिकारी और कर्मचारी हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आज जब तक नितेश भाई अलावा है, हमारे महेंद्र कन्नौज भाई हैं, ऐसे भाई जब तक हमारे लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, जुल्म के लिए, अत्याचार के लिए, शोषण के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तब तक ही आपके पास ये सारी संपत्तियां हैं। लेकिन जिस दिन ये भाई लोग हट गए ना, उस दिन आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। कहने को तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आज इतनी गर्मी में भी, ऐसे माहौल में भी आज इतने सारे साथी आए हैं, ये हमारे समाज के लोगों के दिल में जो दर्द है वो बयान करता है कि वास्तव में हमारे समाज के लोग ऐसे हमारे जागरूक भाइयों के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, कड़ी धूप तो क्या, बारिश तो क्या, ठंड तो क्या, हर मौसम में संघर्ष कर सकता है। और शुरू से हमारा समाज इतना संघर्ष करते हुए आया है पुरातन काल से कि आज तक
तब भी स्थितियाँ वही थी, आज भी वही है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आने वाले समय में भी ऐसी ही परिस्थितियाँ निर्मित हो। उसके लिए साथियों जाग जाओ और जिस प्रकार हमारे नितेश भाई, महेंद्र भाई दबंगता से अपनी बात रखते हैं, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप लोग भी उठाइए। ये मत सोचिए कि हम बोल नहीं सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। कुदरत का करिश्मा है कि आपके माता पिता ने आपको आदिवासी समाज में जन्म दिया है और आदिवासी समाज पहले भी संघर्ष करता था और आज भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन आज उसमें बदलाव आया है। और हो सकता है आने वाले समय में आप इबारत ही नहीं लिख दो, हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसे संघर्ष नहीं करना पड़े। आप मालिक थे, मालिक हो और मालिक रहोगे। जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। धन्यवाद।